से छोटी चीज़ अगर मैं आपको शुरुआत से नहीं बताता तो शायद ये समस्या आपको पकड़ नहीं पाते। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक बार फिर से आप ही सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं मुकेश चौधरी आप सभी का केआर डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में स्वागत करता हूँ। मैं आज मैथ के एक टॉपिक के बारे में उसकी पूरी बेसिक जानकारी दूंगा। इससे पहले मेरे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें मैंने मैथ के बारे में बताया कि मैथ को किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच लगानी है उसमें। उसके बाद में मैंने आपको समझाया मैथ का सिलेबस क्या है और एक टॉपिक के बारे में बातचीत की है। आज देखो, जो बातें मैंने पहले की एक बार मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो अपनी मैथ है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला वाला पार्ट है अंक गणित है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंक गणित, और दूसरा पार्ट पड़ता है एडवांस मैथ। दूसरा पार्ट है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन बाद में। जो अंक गणित है वो 3 टॉपिक पे टिकी हुई है पूरी। अगर वो 3 टॉपिक आपको आता है तो अंक गणित आपको अच्छे से आ जाएगी, चाहे आपको फॉर्मूले नहीं याद हो। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर वो 3 टॉपिक आते हैं तो आप कोई भी अंक गणित का कोई भी टॉपिक को आप कर सकते हो आराम से। और वो 3 टॉपिक हैं, सबसे पहले प्रतिशत, दूसरा टॉपिक बताया मैंने आपको अनुपात और समानुपात, और तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था भिन्न। पहले वीडियो में बातचीत कर चुका हूँ मैं चीज़ें सारी। प्रतिशत के बारे में है बेसिक जानकारी मैं दे चुका। प्रतिशत की जो भी बेसिक जानकारी हो सकती है उसको हाई लेवल तक पहुंचाना है वो तो क्लास में पहुंचाएंगे। जो बेसिक जानकारी होता है कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। शीशे बदलने से चेहरे नहीं बदला करते। ऐसा थोड़ी है कि शीशा कोई भी ले लो तो चेहरा कभी ये आ गया कभी वो आ गया। इसी तरीके से पेपर आप किसी भी चीज़ का दो, किसी का भी पेपर दो, मैथ का बेसिक सबका सेम है और मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि लेवल सबका अलग हो। भाई आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो अलग लेवल है, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो अलग लेवल है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो अलग लेवल है, CGL तक पहुँचो, कैट तक पहुँचो, NDA का पेपर दो, तो लेवल सबका अलग है लेकिन चीज़ें सबकी सेम है। 2 + 3 5 होता है। ये थोड़ी कि सुबह 2 + 3 5 था, अब होते होते 5.5 हो गया। चीज़ें सेम है सबकी। तो प्रतिशत के बारे में मैं पूरी जानकारी दे चुका। आज की बात करेंगे अपन किसमें, अनुपात और समानुपात, और इसके बाद इस भिन्न के बारे में बातचीत करेंगे। वैसे है तीनों एक ही चीज़। आप प्रतिशत के सारे सवाल अनुपात से कर सकते हो, अनुपात के सारे सवाल भिन्न से कर सकते हो, भिन्न के सारे सवाल इनमें से किसी से भी कर सकते हो। ये कैसे करना है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका। तीनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है तीनों के, लेकिन तीनों को किस तरीके से हल करना है ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में पूरी बातचीत कर चुका, तो आज शुरू करते हैं अपन अनुपात और समानुपात से। हर छोटी से छोटी चीज़ जो हो सकती है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चाहे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया आज तक, गणित कुछ भी नहीं समझ में आया किसी, जैसे वो कहते हैं ना अपनी मारवाड़ी भाषा में कि अगर कैसे कबूतर भी आता है ना तो भी आएगा, तो भी समझ में आएगी बात है। तो देखो अनुपात और समानुपात। सबसे पहले तो अपने नाम से मतलब कि अनुपात होता क्या है, उसके बाद में जानकारी लेंगे कि समानुपात क्या होता है। भाई जब तक यही नहीं पता होगा कि ये होता क्या है तब तक किसी तरीके से सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कुछ? अनुपात का मतलब सिंपल भाषा में समझे अपन तो 2 या 2 से अधिक सहजातीय राशियों के बीच में तुलना करने को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सहजातीय, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि अनुपात क्या होता है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को कि अनुपात क्या चीज़ है। जैसे मतलब मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि 20 और 50 का अनुपात क्या है, 20 और 60 का अनुपात क्या है, 10 और 80 का अनुपात क्या है, 10 और 80 का अनुपात क्या है, तो बीच में क्या लगाते हैं अपन, 2 बिंदियाँ, इसको क्या कहते हैं अपन, अनुपात कहते हैं। अब 10 और 80 का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, 1:8। कैसे पता चला आपको, 0 से 0 काट दिया। यानी आपको बस यही चीज समझनी है कि अनुपात में क्या कर देते हैं अपने, कॉमन संख्या काट देते हैं। बस यही दिमाग में जहन में बिठाओ अपने बात में कि कॉमन संख्या काटते हैं किसमें, अनुपात में। बस यही देसी जुगाड़ लगाना है अपने को। यानी इसका अनुपात हो गया 1:8, 1:8। अच्छा मैं आपको बोलूं कि 30:85 का 30 और 85 का अनुपात क्या होगा,
देखो सिंपल मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे पढ़ाने की आदत है मेरी, जितना हो सकता है उतना धीरे पढ़ाता हूँ मैं, तेज़ी से नहीं पढ़ा सकता कि 2 स्टूडेंट चाहें कि मैं तेज़ पढ़ा दूँ, 3 स्टूडेंट चाहें कि नहीं धीरे, मैं धीरे ही पढ़ाऊँगा। आर्मी वाले को अगर समझ में आ गई तो मैं समझ जाऊँगा कि सबके समझ में आ गई, ठीक है ना। तो 30 और 85 का अनुपात क्या होता है, कितना, कहने का मतलब आपने कॉमन संख्या काटी, बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये अनुपात पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अनुपात है तो कहाँ कहाँ यूज होगा, ये वैसे पहले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं आपको। अनुपात पढ़ा रहे हो इसका मतलब समानुपात में कहीं तकलीफ नहीं होगी, वो हो जाएगा। अनुपात पढ़ रहे हो तो आयु हो जाएगा अपने आप, साझा अपने आप हो जाएगा, कहीं तकलीफ नहीं होगी। इसका लॉजिक औसत में भी लगेगा, इसका लॉजिक समय साल दूरी में लगेगा, एडवांस मैथ में भी इसका लॉजिक लगेगा। प्रतिशत का क्वेश्चन करो, चाहे भिन्न का क्वेश्चन करो, नंबर सिस्टम करो, कोई भी करो, सब में अनुपात का लॉजिक आएगा। तो आपको जब छोटी से छोटी बात पता होगी तो आप कहीं पर भी इसका लॉजिक लगा सकते हो, कहीं तकलीफ नहीं है। यानी आपने 5 से इसको काट दिया तो 5 से इसको काटा, 6 गुणा 5 30 और 17 गुणा 5 यानी 6 अनुपात 17, ये अनुपात हो गया। अच्छा बात करते हैं अपन समानुपात की और फिर इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि समानुपात लास्ट में पढ़ेंगे अपन। समानुपात क्या होता है, चलो मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ। समान अनुपात क्या बोलेंगे इसको अपन, आगे से क्या बोलेंगे, हालांकि संधि विच्छेद में समान अनुपात होता है क्या, हिंदी में नहीं जाना अपने को तो ट्रिक समझनी है कि इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास में समानुपात है तो उसको क्या पढ़ना है अपने को, समान अनुपात है। या अनुपातों का भी अनुपात ले लो तो क्या होता है, यानी 2 संख्याओं का क्या लिया अपन ने, उसमें तुलना की तो अनुपात हो गया, और अनुपातों की भी तुलना कर दे तो समानुपात। 2 संख्याओं की तुलना की तो उसको अनुपात बोला, एक अनुपात ये हो गया, एक अनुपात ये हो गया। अगर अनुपातों की भी तुलना कर दे तो समानुपात होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा जब साझा टॉपिक पढ़ेंगे। साझा के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर पहले अनुपात से क्वेश्चन हल होगा और उसके बाद में समानुपात से हल होगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको वहाँ पर कि एक तरफ से अपन अनुपात निकालेंगे और दूसरी तरफ से अनुपात अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, और दोनों को बराबर किस तरीके से करेंगे, समानुपात से बराबर करेंगे। ये बाद में पढ़ेंगे अपन। अब शुरुआत करते हैं अपन अनुपात से एक बार। देखो अनुपात से शुरुआत करते हैं। अच्छा आपने अभी 2-3 मैं एग्जांपल लिया, वो आपने अनुपात निकाल के बता दिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको एक अनुपात देता हूँ, 2 अनुपात 9। 2 अनुपात 9 है तो संख्या क्या होगी, मैंने आपको पूछा कि 2 अनुपात 9 दिया आपको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया, मैं वापस एक बार और लेता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 25 अनुपात 30 अनुपात, तो क्या हुआ इसका अनुपात, क्या होगा, यानी आपने इसको 5 से काटा 5 बार और इसको 5 से काटा 6 बार, यानी इन 2 संख्याओं का अनुपात ये हो गया। अब की बार मैंने आपको उल्टा पूछा है कि इस अनुपात से संख्याएं क्या होगी, तो क्या होगा, इनका गुणज होगा। इनका गुणज कौन सा होगा, फिर 1 होगा। कॉमन संख्या से गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो अपन ने कॉमन संख्या काटी है और यहां पर कॉमन संख्या से, अब वो कौन सी कॉमन संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तब तक जब तक अपने को पता नहीं है तब तक आप क्या करते चलो, उसको अक्स से गुणा करो। क्या करो, अक्स से गुणा करो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अनुपातों को एक्स से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती है। क्या होती है, संख्याएं प्राप्त होती है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, और यही छोटी छोटी बातें आगे जब बड़े बड़े सवाल आएंगे उसमें काम आनी है। कहीं पर भी गलती नहीं होगी अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है। अरे आप किसी मंजिल पर पहुंच रहे हो, किसी घर पे कहीं पर भी चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, तो डायरेक्ट क्या अगली सीढ़ी पे थोड़ी चढ़ जाते हो, शुरुआत से पहली दूसरी तीसरी। तो जो पहली सीढ़ी है किस तरीके से पार करना है, ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको। चाहे पेपर किसी का भी देना है आपको, ये चीज़ आनी जरूरी है आपको। यानी अनुपातों को एक्स से गुणा करने पर क्या प्राप्त होती है, संख्याएं। एक तो बात ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अच्छा मैं आपको कभी भी ये बताया, यहाँ पर तो मैंने आपको काटना सिखाया यानी भाग किया, और यहाँ पर गुणा करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा जोड़ और बाकी कर सकते हैं क्या अनुपातों में, क्या, अरे अनुपातों में जोड़ या बाकी किया जा सकता है क्या? आपको ध्यान रखना है कि अनुपातों में जोड़ और बाकी नहीं करनी। अनुपातों में जोड़ तथा बाकी करना मेरी तरफ से क्या है,
क्या है? मना है। लेकिन उस मना के साथ में भी एक नाम और लिख देता हूं मैं। कैसा मना है? सख्त मना है। कैसा मना है? लेकिन एग्जामिनर तो यहीं से तो सवाल करता है, जिस चीज की मनाही होती है वही चीज पूछता है। वो क्या करता है? मना है, जोड़ना और बाकी करना दोनों मना है, लेकिन सवाल यहीं से आएगा। एग्जामिनर बोलेगा इस अनुपात में 10-10 जोड़ो। क्या करो? इस अनुपात में 10-10 जोड़ो, 15-15 जोड़ो, 20-20 जोड़ो, जोड़ो इसमें। लेकिन जोड़ना और बाकी करना तो मास्टर ने पढ़ा दिया क्या है, तो क्या करें अपन? तो अगर जोड़ना है या बाकी करना तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या कर लो उसको? ये बेसिक बात है। अगर ये चीज जिसके समझ में आ गई ना, अनुपात में अटक ही नहीं सकता हो। आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हल करना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे को। अनुपातों को x से गुणा करना है कब? जब अपने को बोला जाए जोड़ या बाकी करना है, क्योंकि जोड़ और बाकी करना मना बताया मास्टर ने। कैसा मना? सख्त मना है। लेकिन सवाल है जो सख्त मना होता है वहीं से तो आता है, गलती तभी तो होगी। अरे जो चीज़ आसान है वहाँ पर क्या गलती होनी है? गलती गुणा करने में नहीं होती, गलती ना जोड़ भाग करने में होगी, गलती जोड़ और बाकी में होगी। मास्टर ने बताया सख्त मना है, और जो चीज़ मना है वही सवाल एग्जाम में आता है। तो उसके लिए क्या करना अपने को? x से पहले गुणा कर लेना। बस ये चीज दिमाग में रख लेना, यहां पर गलती मत खा जाना। बाकी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इतनी चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 2 और 9 है, अनुपात है, तो संख्या क्या है अपने को पता नहीं, तो क्या करो इसको 2 को भी x से गुणा कर लो और 9 को भी क्या कर लो। अब आप इसमें जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। देखो अनुपात में, अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कौन सा गलत पढ़ाया जा रहा है आज उसको मैं प्रूव करूंगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन गलत पढ़ाया जा रहा है, और हूबहू जो किताब में क्वेश्चन है, आपको कोई भी गाइड देख लेना मार्केट में, चाहे किसी भी तरीके किसी की भी गाइड हो, आप कोई भी गाइड उठा के देख लेना, आपको वो क्वेश्चन हर गाइड में मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन गलत है, उसको मैं आज प्रूव करूंगा आज की क्लास में कि गलत क्यों है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपन। वहां तक पहुंचने के लिए अपने को पहले बेसिक जानकारी लेनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको हल करना सीखते हैं पहले अपन। लिखो, मेरे साथ साथ में लिखना शुरू कर दो। देखो मैं पढ़ाऊं समझाऊं उस टाइम मार्क पेन मत चलाया करो अपना, जिस टाइम मैं लिखूं उस टाइम साथ साथ में लिख लो, ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो अपना। 5-6 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं अपन, ठीक है। ध्यान दो एक बार, ठीक है, बाद में लिख लेना बाकी जो भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनका आंसर करते हैं एक बार, ठीक है ना। इस गणित बहुत आसान है, इसमें बस जो बोला वैसे वैसे करते रहो, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखो बात का, और जो सवाल बोले वैसे वैसे चलते रहो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये बोलता है कि 2 संख्याएं किस अनुपात में? 3:8 में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 66 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का क्या दिया है? अंतर। यहाँ पर दोनों संख्याओं का क्या दिया था? योग। और यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दे दी और पूछ ली पहली संख्या क्या है। देखो इसने बोला कि 2 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है आपको? अनुपात दे रखा है कितना? 3:8, ये अनुपात दे रखा है आपको। इसने बोला है कि दोनों संख्याओं का क्या किया है? योग। दोनों संख्याओं का योग किया, तो आपके पास में 2 संख्याएं 3:8 में है, तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा? योग ही करना पड़ेगा, क्योंकि योग के बराबर तो योग ही लिख सकते हो, बाकी के बराबर में बाकी, कम के बराबर में कम, ज्यादा के बराबर में ज्यादा, जो दिया है उसी के बराबर में वही चीज लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 5 के बराबर 5 लिख सकते हो, 5 के बराबर 6 थोड़ी लिख सकते हो। अरे मैंने आपको बोला कि 5 के बराबर 5 ही लिख सकते हो, लेकिन 5 के बराबर 6 थोड़ी लिख सकते हो। बस बात यही है, योग के बराबर योग ही लिख सकते हैं, जोड़ के बराबर जोड़, बाकी के बराबर बाकी, यही चीज दिमाग में रखनी है। यानी आपको बोला है कि अनुपातों को जोड़ना है, लेकिन अनुपातों को तो जोड़ने के लिए क्या किया है मास्टर ने? सख्त मना किया, जोड़ तो सकते ही नहीं आप। इसका मतलब जोड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको x से गुणा करना पड़ेगा। देखो बाद में धीरे धीरे इस x को हटा देंगे अपन, इस x को क्या करेंगे अपन? हटा देंगे। लेकिन शुरुआती दौर पे जिसके कम समझ में आती है बातें, तो वो उसी तरीके से पढ़े जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। यानी 3x और 8x, यानी इनको x से गुणा कर दी, क्या हो गई? ये तो एग्जैक्ट संख्या आ गई,
एग्जैक्ट संख्या आ गई। आप इसका आप जोड़ भी कर सकते हो, इसकी बाकी करो, इसका वर्ग करो, घन करो, क्यूब, जो करना आप मर्जी है तो वो करो, लेकिन पहले x से गुणा कर लो। यानी इसने बोला दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो अपने हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 8x और 3x, और उसने बोला दोनों संख्याओं का योग कितना है 66। यानी अपन ने योग के बराबर योग ही लिखा है, अंतर बोलता तो अपन दोनों का अंतर करते, अंतर के बराबर अंतर लिखते, तो जो दिया है वही चीज लिखनी है अपने को। 3x और 8x कितना हो गया 11x बराबर कितना है 66 है, तो x बराबर कितना होगा भाई 11x बराबर 66 है, तो x बराबर 11 गुणा से भाग में चला जाएगा, 66 में 11 का भाग देंगे तो यानी ये x का मान 6 है, यानी जो अपन ने माना है वो x है वो 6 है, तो यानी 3 गुणा x था, तो 3 गुणा x था, x की जगह कितना 6 रख दिया, इसका मतलब 6 गुणा 3 है 18, और 8 गुणा x है, यानी 8 गुणा x की जगह 6, तो 8 गुणा 6, और गणित थोड़ी सी सुधार, 8 गुणा 6 48 हुए, ठीक है। यानी पहली संख्या आ गई आपके पास में 18 और दूसरी संख्या आ गई 48। आपको पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी अपना आंसर हो गया 48। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो, दो संख्या है 7:3 के अनुपात में, बहुत आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना। यानी ये पहली संख्या होगी और अपने पास में दूसरी संख्या होगी, और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 7:3 दे रखा है। फिर बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब अंतर जहां पर भी दिया इसका मतलब आपको बाकी करनी है, बस याद रखो अंतर जहां पर भी दिया इसका मतलब उसको बाकी करनी है, यानी माइनस करना आपको, सब्सट्रैक्ट करना आपको, बाकी करनी है। लेकिन बाकी करना तो मना है, नहीं कर सकते अपन, तो उससे पहले क्या करना है अपने को x लगाना है, धीरे धीरे बाद में हटाएंगे, एक बार शुरुआती दौर पर इस x को चलने दो, 7x और 3x। फिर बोला कि अंतर है, यानी अंतर लेने का मतलब अपने को भी इनका क्या लेना पड़ेगा, अंतर ही लेना पड़ेगा। इसने बोला था योग करने के लिए तो अपने को योग करना पड़ा, योग के बराबर में योग, इसने बोला अंतर लेना तो अंतर के बराबर में अंतर लेंगे, और अंतर कितना है 48। 7x और 3x का अंतर कितना हो गया 4x, यानी 4x बराबर कितना है 48, तो x बराबर कितना हो गया भाई 4 का 48 में भाग कितने बार है 12 बार, यानी जहां पर भी x लिखा है अपन ने उसका मान तो 12 है, यानी यहाँ पर लिखा था एक तो 7 गुणा x, और 7 गुणा x की जगह 12, यानी 12 गुणा 7 है 84, और 3 गुणा x, और 3 गुणा x की जगह कितना 12 गुणा 3 है 36। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कौन सी है 84 है। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी हो सकती है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, यदि दूसरी संख्या 45 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। यानी अपने पास में दो संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का अनुपात है 4:9। अब डायरेक्ट अनुपात दिखते ही बस एक बार शुरुआत में आप x से गुणा कर ही दिया करो, बिना सोचे समझे अनुपात दिखा x से गुणा कर दो, 4x और 9x। अब इसने क्या बोला है, यदि दूसरी संख्या कितनी है 45 है, तो क्या मैं इन दोनों अनुपात को जोड़ूं क्या, अच्छा घटाऊं, गुणा करूं, क्या करूं फिर भाई, इसने बोला दूसरी संख्या 45 है, तो आप दूसरी संख्या 45 दिया तो दूसरी संख्या के बराबर ही रख सकते हो, जोड़ बोला तो जोड़ के बराबर ही रख सकते हो, अंतर बोला अंतर के बराबर रख सकते हो। इसने बोल दिया दूसरी संख्या इतनी है, तो आप इसमें देखो दूसरी संख्या कौन सी है 9x, इसका मतलब आप 9x बराबर कितना रखोगे, दूसरी संख्या के बराबर ही रख सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 में 9 का भाग है 5 बार, यानी जहां पर x लिखा है उसकी जगह 5 लिखना है अपने को, यानी 4 गुणा x, 4 गुणा x की जगह 5 गुणा 4 है 20, और यहाँ पर तो 9 गुणा 5 तो 45 है, हो ही जाएगा। तो आपको पूछा है कौन सी संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या ज्ञात करो, अपना आंसर हो गया 20। एक बार और ध्यान दो आप, एक बार यहाँ पर बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, तो अपन ने योग के बराबर योग रखा, योग के बराबर योग रखा, पहली संख्या 18 आई, दूसरी संख्या 48 आई, क्या इन दोनों का योग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जोड़ोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 66, यानी सवाल ने 66 दिया था, 66 वेरीफाई हो जाना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर बोला है दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए 48, क्या इन दोनों का अंतर 48 आ रहा है, क्या अंतर देखोगे 48 मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड जो अब तक मैंने बताया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, वो गलत नहीं होना चाहिए। देखो इसी में चेंज कर देता हूं मैं, और किसी का है आंसर, और किसी का है आंसर इसका, देखो एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, जहां पर मैंने चेंज कर दिया, क्या किया दोनों संख्याओं का,
भाई पहले मैंने आपको जोड़ करके बताया, फिर मैंने बाकी करके बताया, और अब वही सेम टाइप है, वही अनुपात दे रखा है आपको, और इस बार मैंने क्या कह दिया आपको, गुणा करने के लिए कह दिया। कितना आंसर होगा, दूसरी संख्या क्या होगी? और किसी का आंसर? हाँ श्योर? देखो आपको दिया दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। अनुपात जहां पर दिखेगा वहां पर क्या करना है अपने को? x से गुणा कर दो, x से गुणा कर दो कि ये अपने पास में दो संख्याएं दे रखी है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना आपको? जब गुणा दिया है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। पिछली बार यहीं पर सवाल था, दोनों संख्याओं का क्या करवाया था उसने? योग किया था, जोड़ा था, तो जोड़ना पड़ा अपने को। इस बार गुणा करने के लिए बोला तो गुणा करो, यानी 1x गुणा 2x बराबर कितना है? दोनों संख्याओं का अपन ने गुणा किया और गुणा के बराबर में तो गुणा ही लिख दिया आपने, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो दोनों संख्याओं का गुणा कितना होगा? 1x और 2x का गुणा कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। यहाँ पर गलती नहीं करनी है। 1x और 2x से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 1 और 2 संख्या आपस में गुणा करो, 1 को 2 से गुणा किया 2, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 2x स्क्वायर बराबर 50 है, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 का 50 में भागे 25 बार। अरे x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर कितना होगा? याद रखना, मैं आपको वर्गमूल और घनमूल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि वर्ग हटाते हैं तो सामने की ओर क्या लगाना पड़ता है? वर्गमूल। क्या लगाना आपको? वर्गमूल। यानी इधर से वर्ग हटाया तो सामने की ओर क्या लगाना पड़ेगा? वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल। भाई वर्ग हटा दिया, सामने की ओर वर्गमूल लगाओ। अगर वर्गमूल हटाते तो सामने की ओर वर्ग लगाते, वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ साथ चलते हैं, ध्यान रखो। यानी x बराबर कितना हो गया? 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5, छोड़ो एक बार 5 दिमाग में रखो, यानी x बराबर कितना हो गया? 5। यानी जहां पर अपन ने x देखा था वहां पर 5, यानी 1 गुणा 5 है 5 हो गया, और यहाँ पर 2 गुणा 5 है 10 हो गया। और दोनों संख्याओं का क्या करने के लिए बोला था उसने? क्या दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 5 गुणा 10 कितना होता है? अरे 50 ही तो हो रहा है, कहाँ तकलीफ है? वेरीफाई कर लिया करो आप तुरंत वापस उसको। तो आपको पूछा कौन सी संख्या ज्ञात करो? दूसरी संख्या, तो आंसर आ गया अपना 10। मेरे हिसाब से यहाँ तक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देखो आगे कितना होगा आंसर इसका। देखो सवाल है अगला, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5/7 गुना है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 कम है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। किस तरीके से हल करेंगे इसको? जब कभी भी इस तरीके से आए ना कि गुणा है, इसका 2 गुना है, इसका 5 गुना है, कभी सीधा बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, 7 गुना है, आधा है, 5/7 गुना है, यानी श्योर वहां पर अनुपात लगेगा। इस बार अनुपात का नाम नहीं है कहीं पर भी। धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे और जितना हो सकता है उतने लेवल तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये नहीं डायरेक्ट अपन डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ गए। शुरुआत में आपको हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा मैं, आपको श्योर समझ में आएगी आपको। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5/7 गुना है, अनुपात लगेगा। यहाँ पर कभी भी गुणा आ जाएगी, 2 गुना 3 गुना 5 गुना है, अनुपात लगेगा वहां पर। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5/7 गुना है। कभी भी इस तरीके से है तो आप लास्ट वाली संख्या को मान लो। कितना माने? कितना माने? x मानो तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 5/7x हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट, देखो 10वीं नहीं है अपना, ये 10वीं क्लास है नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन का एग्जाम देना है तो जितनी हो सकती है उतनी स्टेप कम करनी है। अगर आपने इसको x माना है तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, एक स्टेप बढ़ जाएगी, उसको धीरे धीरे कम करना है। जितना क्वेश्चन को हार्ड नहीं करना हो, जितना हो सकता है उसको आसान करना है। यहाँ पर आपको कभी भी आपको मानना पड़े, मैं आपको देखो मानने का तरीका क्या होता है, क्या संख्याएं मानते हैं किस जगह पे, वो भी मैंने सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में बता रखा है कि आखिर मानते क्या हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मानने में आती है कि भाई मान तो लूँ मैं, लेकिन मानूँ क्या? x मानूँ, 1 मानूँ, 2 मानूँ, 100 मानूँ, क्या मानूँ? वो सारी चीज़ बता रखी है मैंने आपको। फिर भी बता देता हूँ आपको कि कभी भी आपको बट्टे में संख्याएं दे रखी है तो हमेशा मानो कौन सी संख्या? बट्टे वाली संख्या। हमेशा मानो कौन सी संख्या? और बट्टे वाली संख्या भी मानो किसको? पास वाली को। पास वाली को, पास वाली पहली संख्या लिख रखा है, पास में दूसरी संख्या लिख रखा है, इसके दूसरी संख्या लिख रखी है, इसका मतलब 7 मान लो किसको? दूसरी संख्या को। यानी अपने पास में पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब आपको बट्टे वाली संख्या माननी है और बट्टे वाली संख्या भी माननी किसको है? पास वाले को। सीधा मान लो आप, श्योर आंसर होगा आपका। यानी 7 अगर दूसरी संख्या है तो 5 क्या हो जाएगी? बस डायरेक्ट अनुपात आ गया। और अनुपात आ गया तो अब तो कहाँ दिक्कत है?
आप तो इसमें माहिर हो रखे हो, अनुपात आने के बाद में तो आप हल कर लोगे आप। यानी अनुपात आ गया तो अनुपात को क्या कर लो आप, उसको सबसे पहले अब x से गुणा करो, इसको अब x से गुणा करो। ये अच्छा लगता है, अनुपात बट्टा में कभी भी अच्छा नहीं लगता, बस ये दिमाग में रखो। क्या बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, अनुपात कभी भी बट्टे में अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने का मतलब है अपन अनुपात कभी भी बट्टे में रखेंगे ही नहीं। मैं आपको सवाल दूंगा ऐसे, अनुपात बट्टे में दूंगा, लेकिन बट्टे में अनुपात देखते ही आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा सवाल क्या पूछा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले मैं इस अनुपात बट्टे वाले को हटाऊंगा। अनुपात कैसा रखना है अपने को, हमेशा सिंपल, ये दिमाग में रखना आपको। यानी बट्टे वाली संख्या माननी है आपको, किसको, पास वाला, यानी बट्टे में पास में कौन है, दूसरी संख्या, तो ये कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। अब अनुपात आ गया तो इसने क्या बोला है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 12 कम है। अरे इस कम का मतलब क्या होता है, देखो मैं कुछ कुछ टर्म लिखा देता हूँ जो पहली बार पढ़ रहा है, कहीं पर भी लिखा हो, क्या लिखा हो, नाम है कम, कम का भाई कौन है, कौन है, ज्यादा, ज्यादा बोले तो अधिक, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोले, पहले बोले, बाद बोले, कम बोले, अधिक बोले, इन सब का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, कहीं पर भी पूरी गणित में कहीं पर भी आपको दिखाई दे देना कम है, ये उससे इतना कम है, ये उससे इतना ज़्यादा है, ये उससे इतना पहले पहुंच गया, ये उससे इतना बाद में पहुंचा, अधिक है, ये सारे के सारे का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। यानी दोनों का क्या लेना है अपने को, यानी ये 12 क्या दे रखा आपको, अंतर दे रखा है, तो अंतर के बराबर में तो अंतर ही लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिख सकते, ना जोड़ ना बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं, अंतर बोला अंतर लिखो, तो दोनों का अंतर कितना है। अरे डायरेक्ट अब तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा सवाल हल करो, अंतर ऐसे लिखूंगे 7x - 5x बराबर फलाना, डायरेक्ट लिखो आप, क्या लेना है इन दोनों का अंतर, और अंतर कितना हो गया दोनों का 2, 5 और 7 का अंतर कितना हो गया 2 का मतलब 2x अंतर है, तो अंतर के बराबर में अंतर कितना हो गया 12, 2x बराबर 12 है तो x बराबर कितना होगा 6, यानी जो अपन ने x माना है वो कितना है 6, तो यानी 5 गुना x की जगह लिख दिया 6, तो कितना हो गया 30, और 7 गुना x की जगह 6, तो 7 गुना 6 42 और 30 का अंतर है, अरे बोलो कितना है 12, और कितना दे रखा था, पूछा क्या है आपसे सवाल, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या बोले तो आंसर हो गया अपना 42। मुझे लगता है कोई परेशानी यहाँ तक है नहीं, क्लियर है यहाँ तक। एक सवाल और करते हैं, देखो a b का 3 गुना है, b c का क्या है 1/4 है, यदि c a से 20 अधिक है तो b का मान कितना होगा, ये पूछा आपने से। सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं कि इस 1/4 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कितना होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 होता तो 1/3, 2/3 होता तो 2/3, इस तरीके से। यानी अपने को देखना है कि a b का 3 गुना है, यानी b जितना भी होगा उसको 3 से गुणा करते ही कौन आ जाएगा, क्या a का मान निकालना कोई तकलीफ है क्या, अगर आपको b पता चल जाए तो a अपने आप आ जाएगा 3 से गुणा करते ही, यानी a की टेंशन नहीं है, टेंशन किसकी है b की है, कहीं से भी b पता चल जाए तो a तो अपने आप आ जाएगा कि भाई 3 से गुणा करना है, a आ जाएगा। आगे पढ़ा तो b है और c का 1/4 है, यानी b आ जाएगा अगर पता चल जाए आपको कौन c, यानी c का मान जितना भी है उसका 1/4 कौन है b, और b जब आ जाएगा तो उसको 3 से गुणा करते ही कौन आ जाएगा, यानी अपना टारगेट है किसको मानना, क्या मानू c को, बताओ कितना कितना मानू c को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कितना मानू, देखो x मानोगे तकलीफ होगी, ये x बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है ना, कब मानना है इस शख्स को कब नहीं मानना, मैं धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस टाइम कौन सी संख्या माननी है। अभी थोड़ी देर बाद में एक ऐसा सवाल दूंगा जहां पर आपको ना तो बट्टे वाली संख्या माननी, ना ही x मानना, कुछ और मानना होगा, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। यानी अपने को हमेशा कभी भी बट्टा आता तो बट्टे वाली संख्या ही माननी है, और बट्टे वाली संख्या माननी किसको है, पास वाले को, यानी अपने पास में 3 है, a है, b है और c है, तीनों के बीच में अनुपात है, c मानेंगे अपन बट्टे वाली संख्या, यानी बट्टे वाली संख्या 4 है, यानी c कितना हो गया 4, तो b कितना हो जाएगा, अरे b कितना हो जाएगा 1, यानी b और c आ गया। अब a और b में भी कुछ ना रिलेशन दे रखा है अपने को, यानी b का कितना गुणा करेंगे तो कौन आ जाएगा, यानी b का 3 गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, तो b का 3 गुणा, b कितना है 1 है, 1 का 3 गुणा कितना होता है 3 होता है, 1 को 3 से गुणा करते 3 आ गया, कौन आ गया, अरे जब आपके पास में अनुपात आ गया अब थोड़ी तकलीफ है,
अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब चाहे ये कुछ भी करवाए, वर्ग करवाए, घन करवाए, गुणा कराए, भाग कराए, जुड़ाए, कुछ भी करे, सारा कुछ कर सकते हैं जब अपने को पता चल जाए अनुपात। अब इसने दिया क्या है, सी ए से कितना अधिक है। इस अधिक का मतलब क्या होता है, क्या है, किसका अंतर है, अरे किसका अंतर है, ए और सी का अंतर। बस ये छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलना आपको। अधिक का मतलब भी अंतर ही होता है, ज्यादा का मतलब भी अंतर, कम का मतलब अंतर, इस सब का मतलब अंतर होता है। यानी अंतर तो लेना है, लेकिन किसका अंतर है, ए और सी का अंतर है। यानी ए और सी का अंतर कितना है, पहले सबसे पहले क्या कर दो इसको, अरे क्या कर दो, गुणा, x से गुणा कर दो। कितना अंतर है दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में 1 का अंतर है। यानी 3 और 4 का अंतर है 1 का मतलब 1x। 1x बराबर अंतर कितना दे रखा है सवाल ने, 20। यानी x बराबर 20 है, तो जहां जहां पर अपने x लिखा है वहां वहां 20 रख दो। यानी ये तो हो गया 3 गुणा x, और x की जगह कितना, 20 गुणा 3 है 60। 1 गुणा x और 1 गुणा x और x की जगह 20, तो आंसर हो गया 20 है। इसी तरीके से 4 गुणा x और x की जगह 20 गुणा 4 है। वेरीफाई करो एक बार कि क्या c है वो a से 20 अधिक है क्या, c कितना है 80, a कितना है 60, क्या 80 है वो 60 से 20 अधिक है क्या। इस तरीके से चेक कर लिया करो आप एक बार। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक मैंने कोई हार्ड क्वेश्चन शुरुआत नहीं किया। आपको बस अनुपात क्या है इसकी थोड़ी सी आदत पड़ जाए, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी अपन। अनुपात क्या चीज़ है, कैसे इसको हल करना है, आदत पड़ जाए इसकी, केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। सवाल को कितना जितना हो सकता है उतना हाई लेवल तक पहुंचाएंगे इसको। देखो आगे क्वेश्चन आप एक और, मैं सवाल पूछता हूँ उस टाइम जवाब दिया करो, नहीं तो ये वीडियो में लगेगा कि ये बावड़ा बना रहा है। ठीक है ना, ठीक है क्या, हाँ आपस में नहीं, हाँ ठीक है। मैं सवाल पूछता हूँ तो उसका जवाब दिया करो, नहीं तो पूछेगा, कोई वीडियो देखने वाला होगा तो वो क्या सोचेगा, अरे सवाल तो पूछ रहा है लेकिन सामने से जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या कर रहा है, बावड़ा बना रहा है पक्का, सामने कोई नहीं है, तो जवाब दिया करो मेरे को। 5600 रुपये को, अगला सवाल है, 5600 रुपये को 2:5:1 के अनुपात में बांटा गया तो b का भाग ज्ञात करो। अनुपातों में कोई भी संख्या, कभी भी रुपए बांटने की बात आती है, क्या करना है अपने को, कभी भी रुपए बांटने की बात हो, कुछ संख्याओं में कुछ बांटना है तो हमेशा याद रखो अनुपातों का योग करना है। क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। अब देखो लिखा नहीं है कि अनुपातों का योग करना है, अरे लेकिन कुछ ना कुछ बांटा है, किस में बांटा है, एबीसी में बांटा है, हाँ 3500। देखेंगे अभी क्या आंसर है। इसने बोला है एबीसी में कुछ बांटना है, अरे बांटना है, मिला तो तीनों को एबीसी को ही है, क्या सारी की सारी पूंजी तीनों को मिला है, ये 5600 तीनों को मिलाकर है, 5600 रुपए तीनों को मिलाकर है, इसका मतलब जोड़ करना अपने को यहाँ पर। तो कभी भी रुपए बांटने की बात हो तो क्या करना अपने को, अनुपातों का योग करना है। और बांटना किस अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी किस अनुपात में, 2:5 अनुपात है 1 के अनुपात में। क्या करें इस अनुपात को, आज की क्लास में तो इससे x से गुणा करना ही है। आज की क्लास जितना भी पढ़े अपन, हमेशा हर बार ध्यान रखना आपको कि x से गुणा करना ही है। आगे से ध्यान रखेंगे, इस x को धीरे धीरे क्या करेंगे, हटाएंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, सबसे बुरा लगता है x, ठीक है ना, सवाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए x से गुणा करना पड़ेगा, अनुपात अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए x को कभी कभी लाना भी अच्छा होता है। देखो इसने बोला 5600 रुपये को बांटना है, यानी अनुपातों का क्या कर दो, योग कर लो। अनुपातों का योग कितना हो गया, 2x प्लस 5x प्लस 1x, यानी अपने अनुसार तीनों में बंटा हुआ पैसा कितना है ये, और सवाल के अनुसार बंटा हुआ पैसा कितना है 5600 रुपये। 2 और 5 7, 7 रहेगी 8, यानी अपने अनुसार तीनों को मिलाकर 8x रुपये मिला है, और सवाल कहता है तीनों को मिलाकर 5600 रुपये होना चाहिए, यानी दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा, योग के बराबर में योग। 8x बराबर 5600 है तो x बराबर कितना हो गया, अरे 8 का 5600 में भाग, यानी 8 का 56 में भाग कितनी बार है, 8 गुना 7 56 है, और 2 जीरो, यानी जहां पर x लिखा है वहां पर कितना लिख दो, 700 लिख दो। यानी 2 गुना x और x की जगह 700, तो क्या 2 गुना 700 कितना हो गया, अरे 1400 नहीं हो गया क्या, 2 गुना x और x की जगह 700, ये 1400 आ गया। इसी तरीके से 5 गुना x और 5 गुना x की जगह 700, यानी 3500 हो गया। और इसी तरीके से 1 गुना x और x की जगह 700 कितना हो गया, 700। क्या तीनों को जोड़ने के बाद में 5600 आ जाएगा, मिल जाएगा आपको 5600। अपने को पूछा क्या है, b का भाग ज्ञात करो, यानी b का भाग कितना है, अपना आंसर हो जाएगा 3500।
ये भी आसान क्वेश्चन नहीं था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, तो वहाँ पर आपको कौन सी टर्म यूज करनी है। जैसे इसने बोला कि कुछ पैसे बांटना है, तो इस पैसे बांटने का मतलब आपको अनुपातों का योग करते हुए चलना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा आंसर इसका, पहले वाले का कितना ठीक है, आंसर को नहीं आया। मैंने मुझे एक बार वो बताओ किसके आंसर नहीं आया। देखो सवाल तो लिखना ही नहीं था आपको, डायरेक्ट आंसर निकालना था। नोट्स तो नहीं बना रहा कोई। देखो नोट्स बनाने के लिए मैं टाइम आज की क्लास में नहीं दूंगा, बाकी जब मैं ये नहीं लगा होगा ना सामने तो आराम से पढ़ाएंगे, उस टाइम मिलेगा टाइम सारा कुछ, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूँ किसका आंसर नहीं आया अभी तक, किसका आंसर आ गया वो बता दो ना मेरे को, ताकि वो बचे हुए नहीं आया हाथ तो खड़े करेंगे। किसका आंसर आ गया? 1 2 3 4 बस। देखो तकलीफ होगी धीरे धीरे, ध्यान दो। 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, समझते हैं एक बार इनको। इसमें लिखा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:7 है। यदि 5 वर्ष पश्चात दोनों की क्या है? कुल आयु का मतलब योग कितना है? 70 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात करो, और वो भी कौन सी आयु ज्ञात करो? वर्तमान आयु ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना आपको। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा आपको 3:7। 3:7। जो ही अनुपात दिखाई दिए अपने को क्या कर लेना है? x से गुणा करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको अब ये ध्यान देना है कि ये अनुपात कब का है? कब का अनुपात है? ए और बी की आयु का अनुपात कब का है? कब का अनुपात है? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 5 वर्ष पहले का अनुपात नहीं है, 5 वर्ष के बाद का अनुपात में तो ये दी लगा रखा है, दूसरी लाइन है ये तो यहीं पर खत्म हो गया। अरे ये अनुपात कब का है किसको बोलते हैं अपन? आज का ही है, वर्तमान है। यानी ये अनुपात दे रखा आपको किसका अनुपात है? क्या वर्तमान के अनुपात में की तुलना वर्तमान से होगी या भूतकाल या भविष्यकाल से होगी? अरे वर्तमान की तुलना तो आज की तुलना तो आज से ही होगी, कल की तुलना कल से, परसों की तुलना परसों से। जो चीजें मैं शुरुआत से बताता रहा हूं वही चीजें याद रखनी है आपको। तुलना किससे करनी है? तुलना करने को तो अनुपात बोलते हैं। अरे शुरुआत में बताया मैंने आपको कि 2 सजातीय राशियों के बीच में तुलना है, 3 4 5 10 20 जितनी भी संख्याओं के बीच में तुलना करना, उसी को अनुपात कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज कि अगर वर्तमान की बात है तो वर्तमान वाली संख्या इसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन इसने बोला कब का? 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का योग है। यानी योग तो दिया है, योग कितना दिया आपको, लेकिन कब का है? ये 70 वर्ष दोनों का योग है। 5 वर्ष पश्चात यानी बाद का योग है। अरे दोनों मिलकर 5 वर्ष बाद में 70 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो। धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते चल रहे हैं अपन इसका, लेकिन एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं अपन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक साथ में ये सवाल करो इस तरीके से, हार्ड ऐसा नहीं देंगे अपन। वर्तमान का दे रखा आपको, तो इसमें इसको भी वर्तमान में लाना ही पड़ेगा आपको। यानी ये योग किसका लाना पड़ेगा आपको? वर्तमान का योग लाना पड़ेगा आपको। मैं पूछ रहा हूं कि 5 वर्ष पश्चात दोनों मिलकर 70 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं दोनों मिलकर? क्या दोनों में 5-5 वर्ष कम नहीं हो गए क्या? अरे दो जने मिलकर 70 साल के होंगे कब? 5 वर्ष पश्चात। आज कितने साल के हैं? दोनों में से 5 साल कम कर दो। और दोनों में से 5 साल कम करने का मतलब दोनों में से साल कितने कम हो गए? 10। 70 में से 10 कम कर दिया, कितना हो गया? यानी आपको वर्तमान का ही योग रखना है, वर्तमान के बराबर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? आपको वर्तमान में आयु का योग बोला है, तो जब योग बोला है तो योग करो इनका। अंतर बोलता तो अंतर करते हैं अपन, कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो 3x और 7x का क्या कर दो आप? योग कर दो। डायरेक्ट अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार कि 3x + 7x, थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बचानी है। 3x और 7x कितना हो गया? 10x। और योग अपने हिसाब से होना कितना चाहिए? 60। अरे 10x बराबर 60 है, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 6। x बराबर 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 गुणा x, और 3 गुणा x की जगह 6 कितना हो गया? 18। और 7 गुणा x, और x की जगह 6, 7 गुणा 6 42 हो गया। क्या इसका आंसर 18 या 42 है या कुछ और है? कुछ और का पता तो तब चलेगा जब सवाल में पूछा गया। वो देखो सवाल ने पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी ए की आयु ज्ञात करें। ए निकला है 18 साल का, लेकिन ये 18 साल का कब का है? अरे कब का आपने किस में रखा है? वर्तमान में रखा है, तो आपका वर्तमान में आंसर आया। आंसर कितना आ गया?
18 इसका राइट आंसर है, यही आंसर है इसका 18। लेकिन इधर दे रखा है आपको कि 3 वर्ष पश्चात ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है। सबसे पहले तो इस अनुपात को लिख लो कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 दे रखा है आपको। ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। अनुपात देखते ही आपने क्या काम किया, सबसे पहले ताकि ये वाला टंटा ही नहीं रहे, जोड़ना घटाना, मास्टर ने बोला सख्त मना है तो भी वो सवाल पूछेगा, अरे जब इतनी दिक्कत है कर लेना x से गुणा, कहाँ तकलीफ है। अरे जब सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर x से गुणा करना है, कहाँ पर नहीं करना, कहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जितना रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वहाँ तक आप चलते रहो, बाकी का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद में अपने आप दिखने लग जाएगा। देखो 2x और 5x, लेकिन ये अनुपात है कब का, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका किसका, 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिख दो 3 वर्ष बाद, ये अनुपात था साहब, लिख दो ताकि गलती नहीं हो। लिखेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि इनकी आयु का क्या है, योग, तो मैं योग भी लिख देता हूँ, योग है दोनों का कितना, लेकिन ये योग कब का है साहब, कितने कब का है, 3 वर्ष बाद, ये 34 वर्ष, 3 वर्ष बाद कहाँ लिखा है 34 वर्ष के पास में 3 वर्ष बाद, ये योग कब का है, अनुपात है 3 वर्ष पश्चात। ये जो अनुपात है ये अनुपात है कब का, 3 वर्ष पश्चात का मैंने लिख दिया। इसके बाद में बात आई यदि इनकी आयु का क्या, योग 34 है, क्या है, अरे इसे है का मतलब समझ में आ रहा है कुछ, वर्तमान की बात चल रही है, किसकी, इसका मतलब ये योग है किसका, लेकिन आपको तो कब का चाहिए साहब, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात के बराबर 3 वर्ष पश्चात ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, आपको दे रखा था 5 वर्ष बाद की आयु का योग दिया, लेकिन 5 वर्ष बाद की आयु का योग काम नहीं आया। काम कौन सा आया, जो अनुपात मांगे वो काम आएगा। जो अनुपात डिमांड करता है वो डिमांड पूरी करो। क्या सवाल में दे रखा है उसको उसके अनुसार डालो। अनुपात की डिमांड यहाँ पर थी, क्या चीज, अनुपात साहब है किसका, वर्तमान का, तो सारी चीजें वर्तमान में लेके आ जाओ। इसकी डिमांड है अनुपात कब का है, 3 वर्ष बाद का, तो इसकी डिमांड पूरी करो। 3 वर्ष बाद का है तो योग को भी 3 वर्ष बाद में लेके आओ। तो मुझे बताओ कि 3 वर्ष बाद इनका योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 होगा या 37 होगा, अरे साहब 34 साल के हैं 2 जने मिलकर आज, 34 साल के हैं 2 जने मिलकर आज, तो 3 साल बड़े होंगे तो दोनों 3-3 साल बड़े होंगे, यानी दोनों मिलकर कितने साल बड़े हो गए, 6 साल। तो 34 और 6 कितना हो गया, अरे 40 हो गया। यानी ये योग है 40 है। और कब का योग है, अपने को चाहिए भी कब का, इसका मतलब अब इनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन अब तुलना भी कैसी करना है, योग करते हुए। अगर ये बोल देता कि अंतर है तो फिर इनका अंतर करते हैं अपन, ठीक है ना। जो बोलता है वैसे वैसे करना है। तो योग करना है तो इसका मतलब दोनों का पहले तो करो योग। कितना योग हुआ, 2 और 5 का योग है 7x है, यानी अपने अनुसार x वाली फॉर्म में तो योग हो गया 7x है, और सवाल के अनुसार योग दे रखा है कितना, 40, यानी 7x बराबर 40 है, तो x बराबर कितना हो गया रे, 40/7। x का मान 40/7 आ गया, तो रख दो यहाँ पर, अरे रख दो यहाँ पर, यानी 2x और 2 गुणा x की जगह कितना लिखूं, बटा में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, आने दो, कोई समस्या नहीं है। अपन जो संख्या लिखते हैं सवाल समझ में आना चाहिए। अब वो सवाल में संख्याएं किस तरीके से टिपिकल आ जाती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। ये तो होगी a की आयु, और b की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुणा x, x की जगह कितना, 40/7। ये किसकी आयु होगी, b की। लेकिन ये b की कब की आयु है, 5 गुणा 40/7 है। देखो कहाँ रखा आपने, इसमें रखा है, इस अनुपात में, और ये अनुपात के पास में क्या लिख रखा है, ये तो साहब जो भी आयु आई है ये कब की आयु आई है, 3 वर्ष बाद की आयु आई है। लेकिन पूछा कब की है साहब, किसकी आयु पूछी है, यानी b की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और वर्तमान यानी 3 साल बाद इतने साल का है, तो आज कितने साल का होगा भाई, 3 कम कर दो, कहाँ दिक्कत है, कितने साल का है, अरे बोल कितने साल का है, सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, इसमें से क्या करना आपने को, 3 माइनस करना है।
चलो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40 गुणा 5 है 200, यानी ये हो गया 200 बटा 7 और माइनस का 3 है। अरे कैसे हल करते हैं ये भी मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। क्या छोटी से छोटी बात बता रखी है मैंने कि किस तरीके से डायरेक्ट हल करना है। क्या करना आपको, तिरछा गुणा करो। क्या करो, 7 गुणा 3 है 21। इसका मतलब 3 नहीं पढ़ो, इसको 21 पढ़ो, यानी ये क्या हो गया 21। 21 क्या हो रहा है माइनस, किस में से 200 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 179, यानी 179 तो ऊपर आ जाएगा और बट्टा में ये अपना क्या हो जाएगा। छोटी से छोटी बातें बताई मैंने आपके पहले दूसरे वीडियो में, 2 नंबर का वीडियो, उसमें छोटी से छोटी बात बता रखी है किस तरीके से हल करना है सवाल को भी, क्या मानना है, ये सारी चीजें बता रखी है मैंने आपको। क्या यहां तक समझ में आया क्या बातें, कोई तकलीफ किसी भी तरीके के। यानी आपको अनुपात कब का दे रखा है, अनुपात कब का दे रखा है, सवाल को उसी के अनुसार डालना है। अनुपात यहां पर दिया कब का, वर्तमान का, तो इसने आगे दे रखा है कि 5 वर्ष पश्चात। अरे 5 वर्ष पश्चात है, लेकिन लाना कौन सा पड़ेगा, वर्तमान से तुलना वर्तमान की होगी। इसने अनुपात दिया कब का, 3 वर्ष पश्चात का, और उसने बाद में दे दिया कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान में था, उसको भी लाना किस में पड़ा, यानी जैसा अनुपात दे रखा है उसके अनुसार सवाल को डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि अनुपात के अनुसार, इसके अनुसार भी डाल सकते थे अपन, लेकिन थोड़ा सा क्या करते, दोनों में जोड़ना पड़ता है और कुछ सवाल थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्या फायदा है इसमें, सिंपल सा जैसा अनुपात दे रखा है उसमें डाल दो। क्लियर है यहाँ तक। देखो कुछ आगे क्वेश्चन और करते हैं। कतो आराम को काम है ना, कोई लिखण कोई और कतो कहीं बावला बना रहे 1 घंटा और पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं, अभी तक देखो कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने, केवल छोटी छोटी बातें सीखने में ही निकाल दी अपन ने। क्लास थोड़ी है बाकी कोई, हाँ मुंडे जी थोड़ी देर बैठ जी आज। 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, आसान आसान क्वेश्चन लिखे हैं एकदम, इनको हल करना है। सिंपल अनुपात क्या होगा लिखा है मैंने, 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5। इसी तरीके से इधर लिखा है 25 की घात 3 अनुपात 5 की घात 3 है। सिंपल हल करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको सिंपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 625 आएगा, 625 रेशियो। चलो देखते हैं इसको, हल करते हैं अपन, हल करते हैं एक बार, देखो ध्यान दो। लिखा है 2 की घात 1.5, बातें नहीं रहे, ध्यान दो इधर एक बार। 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5। अनुपात है तो मास्टर ने सिखाया, अनुपात में तो कॉमन संख्या काट दो, काट दो क्या, सारा कुछ कर देगा, बचेगा क्या। अरे अनुपात में मास्टर ने सिखाया क्या कर दो, काटना सिखाया, दबादब काट की शुरुआत की, काटने से शुरुआत की। लेकिन ध्यान दो क्या है, इधर है घातें नहीं काट देनी है। देखो घातांक करनी एक अलग से टॉपिक है, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि घातों में अक्सर होता क्या है। देखो मैं थोड़ा सा सिंपल समझा देता हूँ आपको कि कहीं पर भी लिखा है 3 की घात 8, इसका मतलब क्या होता है, या 3 की घात में यहाँ पर लिख देता हूँ 2, इसका मतलब होता है 3 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। घात का मतलब होता है उसको उतनी बार लिखना है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। 3 को 2 बार लिखा गया है। इसी तरीके से मैं लिख दूं कि यहाँ पर 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 3 बार लिखा गया है। क्या किया गया है, 5 3 बार लिखा गया है। अरे मुझे बताओ यहाँ पर 2 की घात 1.5 है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा गया, कितनी बार है, 1.5 बार लिखा गया। इसका मतलब 1 बार तो 2 की घात 1 है और 1 बार 2 की घात है, कौन लिखे इसको, यहाँ लिख देंगे 2 की घात 1 बार तो 1 और 2 की घात 1.5 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, कहीं तकलीफ नहीं है। और अनुपात है 2 की घात 0.5, ये भी 2 की घात 0.5 है और ये भी 2 की घात 0.5 है। मास्टर ने बोला कॉमन संख्या दिखे क्या कर दो, काट दो। अब काटने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। इधर बचा क्या, 2 की घात 1 का मतलब है 2, अनुपात इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा क्या, कटा देना, 0 बचा है
काटने के बाद में कुछ नहीं बचे तो क्या बचेगा, यानी इसका आंसर आ गया 2:1। इधर ध्यान दो, 25 की घात 3 अनुपात है 5 की घात 3। काट दूंगा डायरेक्ट 3 से 3। कितने जनों के समझ में आ रहा है 3 से 3 काट दूं? मास्टर ने सिखाया था कॉमन संख्या दिखते, अरे कॉमन संख्या दिखते ही काट दे, लेकिन घात वाले केस में क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, अलर्ट हो जाना है। अच्छा ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या? मास्टर ने सिखाया था कि घात है, इसका मतलब 25 की घात 3 का मतलब 25 3 बार लिखा गया है, और 5 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। क्यों ना अगर ये भी 5 बन जाता तो थोड़ा सा आसान हो जाता। 25 को 5 लिख सकते हैं क्या अपन? कैसे? 5 की घात 2 कितना होता है, 25 होता है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 की घात 2 और ये 3 तो चल ही रहा है ऊपर। अरे 25 की जगह लिख दिया क्या चीज़ है, 5 की घात है 2, बातें नहीं रही इधर ध्यान दे, अनुपात है 5 की घात है 3। अच्छा मुझे बताओ कि ये दोनों 2 की घात 3 करूँ या 2 गुणा 3 करूँ? भाई 5 की घात 2 उसके ऊपर घात 3 है। मैं आपको सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि ये 2 गुणा 3 करूँ या 2 की घात 3 करूँ? भाई 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 होगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 होगा, और 2 की घात 3 करेंगे तो 8 होगा। क्या करूँ इसको मैं? देखो याद रखना है, एक चीज दिमाग में रख लेना, मैं फिर से लिखाऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा, घातांक गणनी, कि कोष्टक के आजू बाजू की संख्याएं क्या होती है, गुणा होती है। कोष्टक के आजू बाजू की संख्याएं क्या होती है, जब कोई भी चिन्ह नहीं हो। भाई ना तो 2 और 3 के बीच में क्या है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, केवल और केवल क्या है, कोष्टक है, तो इसका मतलब गुणा कर दो। यानी 5 की घात 2 गुणा 3 है 6, अनुपात 5 की घात है 3 है। इसका मतलब यहाँ पर 5 कितनी बार लिखा गया, अरे कितनी बार है, कितनी बार लिख दिया मैं, 6, और इधर 5 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 बार 5 से 3 बार 5 तो कट जाएगा, बचेगा कितना वो देख लो आप एक बार है। यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया, 125। तो 125 अनुपात इधर क्या बचा, 1। ये अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या? यानी अनुपात कभी भी घात में आ जाए, अनुपात कभी भी घात में आ जाए तो कुछ इस तरीके से हल कर लेना कि घात कभी भी लगी हुई तो इसका मतलब उसको उतनी ही बार लिखा गया है। जैसे 2 की घात 1/5 का मतलब 2 1/2 बार लिखा गया है, एक बार तो पूरा और एक बार है आधा। और ये तो सिंपल लिख दिया। 25 की घात 3 का मतलब 25 3 बार है, 5 की घात 3 का मतलब 5 3 बार है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुपातों में कॉमन संख्या क्या करते हैं अपने, काटते हुए चलते हैं। हाँ वैसे कर ले, कोई तकलीफ नहीं है, वैसे कर ले। 25 गुणा 25 गुणा 25 के ले, दोबारा से हल कर देता हूँ देख। 25 गुणा 25 की घात 3 का मतलब क्या है, 25 गुणा 25 गुणा 3 बार लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है। और इधर 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया। अरे 5 से 25 कट गया, कितनी बार है, 1 5 से 25 कट गया, 25 गुणा 5 है। अरे इधर कुछ नहीं बचा तो किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आना है, कहीं तकलीफ। लेकिन बस दिमाग में रखो, अनुपात में कॉमन संख्या तलवार लेके बैठा रखो आप। अनुपात जब भी दिक्कत तलवार लेकर काटा पीटी शुरू कर दो, लेकिन काटा पीटी शुरू कर दो, लेकिन बचना किससे है? देखो 2 है ऐसे बहुत भयंकर है, एक तो ये और एक है, इन 2 से बचना है। गलती कराएंगे तो ये 2 ही कराएंगे, बाकी गलती हो ही नहीं सकती आपसे। काटा पीटी मचानी है, लेकिन कहाँ पर है, इन 2 को छोड़ते हुए। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो अभी तक तो वो एक प्रूव और करूंगा मैं क्वेश्चन जो गलत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कह दो कि गलत समझा रहा है। ठीक है, देख इधर, बोलो आंसर क्या होगा इसका, हाँ, और इसका देखो चीज़ें समझ में आएगी। जिसके बहुत कम समझ में आ रही है ना, वो मैं इनको बोल दूंगा सर को कि वो 2 वीडियो है मेरे, वो एक बार देख लेना, क्योंकि वो एकदम उन्हीं के लिए बनाई है और उस पर लिख भी रखा है मैंने ऊपर ऊपर, खासकर जिन्हें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हाँ लिख रखा है मैंने साफ साफ कि ये वीडियो उन्हीं के काम का है जिसके भेजे में गणित घुसती नहीं है। हाँ बोलो इसका आंसर 24/9। देखो गलतियां कर रहे हो आप अभी भी, ध्यान दो। देखो 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, 2 बातें नहीं बिल्कुल ही।
दो क्वेश्चन लिखे मैंने, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ये दे रखा आपको, और इस तरीके से पूछा है, इसी तरीके से एक अनुपात दे रखा है, इस तरीके से पूछा है। अपन ने एक ही चीज पढ़ी थी कि साहब अपने को तो कुछ भी दे दे, अनुपात दिया है तो मैं यहीं पर x से गुणा कर दूं, एक बार अनुपात दिया है मतलब x से गुणा कर दो। तो यहीं पर अपन ने क्या किया, इनको x से गुणा कर दिया, x से गुणा करके इसने ऐसा पूछा तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। यानी इसने बोला है कि a प्लस बी और b प्लस सी का मान, इनके बीच में अनुपात, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c है, तो इसका तो हो गया 2 अनुपात 1 अनुपात 5, दो उन दोनों सबको क्या कर दो, x से गुणा कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसने बोला है a और b का जोड़, a और b का तो जोड़, यानी 2x प्लस 1x, फिर अनुपात है b और c का जोड़, यानी b और c का जोड़ कितना हो गया, 1x प्लस 5x। भाई b और c का जोड़ के लिए बोला तो b और c का जोड़ करो, a और b का जोड़ के लिए बोला तो a और b का जोड़ करो। अब 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया साहब। अनुपात है 1x और 5x से 6x हो गया। क्या x से x काट सकते हैं क्या, कॉमन संख्या काटो, अनुपात दिखा कॉमन संख्या उड़ा दो, अनुपात दिखा कॉमन संख्या उड़ा दो। तो 3 और 6, इसमें भी कुछ ना कुछ कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 से कट गया, 3 गुना 2 6, भाई 3 एकम 3 है, 3 गुना 2 6, यानी इसका आंसर आ गया 1/2। एक अनुपात जिसके भी है वो सही है, 1/2 को 1/2 भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। इधर पूछा है, इसने क्या पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c दे रखा है, आपको पूछा है ये चीज। आंसर है किसी के, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञात ही नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है क्या किसी को, किस किस को ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ इस सवाल में गड़बड़ है, आपको लग रहा है, और किसी को? देखो एक बार ध्यान दो, हाँ देखो एक बार, a अनुपात b अनुपात c कितना दे रखा आपको, 3 अनुपात 2 अनुपात, अनुपात जहां पर भी दिखेगा वहां पर क्या कर देना है, x से गुणा कर देना है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपन, इधर रख देते हैं अपन। इसने बोला है a b c, इसका मतलब तीनों का क्या किया इसने, अरे गुणा किया तीनों को, तो आप भी तीनों को ऊपर गुणा कर दो, 3x गुणा 2x गुणा 4x, और बटा में तीनों का क्या करने के लिए बोला है, जोड़ करने के लिए, तो आप भी तीनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो, यानी 3x प्लस 2x प्लस 4x। क्लियर है यहाँ तक, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, चलो देखते हैं, कुछ कह रहे हैं कर सकते हैं ज्ञात, और कुछ कह रहे हैं नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको हल कर लेते हैं। क्या 3x 2x 4x को गुणा कर सकते हैं अपन, भाई 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 4 है 24, x को आपस में गुणा करेंगे तो क्या 3x आएगा, क्या 3x आएगा, x की घात 3, गुणा करने पर घातें बढ़ती है, ध्यान रखो, x कितनी बार है, तीनों को गुणा किया, इसका मतलब x की घात 3 है, ये x की घात है, बटा में 3x 2x 4x को क्या करना है, जोड़ना है, इसका मतलब जोड़ना, सिंपल संख्या जोड़ लो, 3 और 2 5 और 5 है 4 है, इसका मतलब टोटल x कितने हो गए, 9x हो गए। ऊपर है x 3 बार और नीचे x 1 बार, इसका मतलब ऊपर x बच जाएगा कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया 24/9x स्क्वायर। अब इसका क्या करें, x का मान तो अपन ऐसे ही माना था, x से गुणा किया था, यहाँ पर तो x क्या हो गया था, कट गया था, लेकिन यहाँ पर x कटा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं है, मतलब ज्ञात किया ही नहीं जा सकता, क्या क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, लेकिन ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, टिक करना उस पर। क्लियर है यहाँ तक, अरे बात समझ में आ रही है कि, चलो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे अपन, a b c तीनों का जोड़ बोला तो जोड़ करो, तीनों का गुणा बोला तो गुणा करो, लेकिन अनुपात जहां पर भी दिखे शुरुआत में क्या कर दो, उसकी जगह x से गुणा कर दो ताकि संख्याएं प्राप्त हो जाए, और संख्याएं प्राप्त हो जाएगी x से गुणा करने पर, तो जोड़ और बाकी करने में तकलीफ नहीं होगी। भाई जोड़ बाकी करना तो मना है, और जहां पर मना होता है सवाल वहीं से पूछा जाता है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, समझा देंगे तेरे को मारवाड़ी, थोड़े दिनों में समझा देंगे, मैं दिवाली से वापस आऊँगा ना तो आधी ज़्यादा मारवाड़ी तो बोलने लग जाएगा, मुझे विश्वास है पूरा है।
ठीक है, अब बातें नहीं, देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये जो हंस रहे हैं ना, इसकी कटिंग करेंगे बाद में। लेकिन हाँ, ऐसे क्या है कि यार पूरे टाइम ऐसे पढ़ते पढ़ते रहने, गणित वैसे भी है हाँ, तो नींद आने लग जाए फालतू में, तो देख इस जैसे को जगाने के लिए भी काम आती है। क्यों जागी हो गए? ठीक है, थोड़ी देर और बैठ जा। तो एक काम कर, मुंह धो यार, मारता है, पानी लिया निकल जा। हाँ अच्छा, इसके भी मारवाड़ी नहीं समझ में आती, कहाँ गए? अब थोड़ा अपन दूसरे चैप्टर में घुसते हैं, थोड़ा क्षेत्रफल आयतन का सवाल करा, ताकि पता चला कि अनुपात की जड़ा है कटे कटे है ना। कतो टाइम हो गया, छेड़ा कौन छेड़ा चैप्टर। तो एक काम करते हैं, वो देखो क्षेत्रफल वाला टॉपिक छेड़ दूंगा तो फिर और ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इससे तो बढ़िया है उस सवाल पर चलते हैं। बातें नहीं है बिल्कुल है ना, एकदम शांति से। देखो दो सवाल लिखे मैंने आपके सामने, 20 तथा 50 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं 2:3 में हो जाए। यानी आपको दो संख्याएं दे रखी है और उसका अनुपात क्या लाना है। एक्चुअल में इनका अनुपात 2:3 नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है ताकि अनुपात क्या हो जाए, 2:3। इसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले अनुपात दे दिया आपको 5:9 है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है ताकि नया अनुपात क्या हो जाए। यानी अब की बार आपको अनुपात में परिवर्तन करना है, और अनुपात में परिवर्तन करना किसकी वजह से है, चाहे तो जोड़ो और चाहे बाकी करो। हाँ सख्त मना है तभी तो सवाल पूछता है। सवाल मैंने क्या बोला शुरुआत में कि जोड़ना और बाकी करना क्या है अनुपातों में, और जहां पर मनाही होती है सवाल भी वहीं शुरुआत होता है। आया ना यहाँ पर बात, अनुपातों में जोड़ना बाकी करना मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मना है, लेकिन मैंने उसी टाइम बताया आपको कि सवाल भी वहीं से पूछा जाएगा, जिस चीज़ की मनाही होती है सवाल वहीं से आता है। तो देखो किस तरीके से, लेकिन मैंने आपको ये भी तो समझाया कि ये काम करने से पहले क्या कर लो, x से गुणा कर लो, किसको, अनुपात को, और बाद में जोड़ भी सकते हो बाकी भी कर सकते हो। अनुपात में गुणा करने से या भाग करने से कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अगर आपको अनुपात में परिवर्तन लाना है या अनुपात में बदलना है आपको अनुपात को, तो उसमें जोड़ना या बाकी करनी ही पड़ेगी आपको, तभी जाके अनुपात बदल सकता है। अरे अनुपात बदल जाता है तभी तो मनाही होती है, भाई जोड़ने और बाकी करने से अनुपात बदल जाता है तभी तो मनाही है। मैंने गुणा और भाग के लिए तो नहीं लिखा कि गुणा और भाग करना सख्त मना है। अनुपातों में कभी भी गुणा करो, जैसे मना किया तुम्हारा कि 3 से गुणा करना है, अरे भाई कर लेने क्यों तकलीफ हो रहा है। गुणा करना है कभी भी मन करे गुणा करो अनुपात को, भाग करना है भाग करो, लेकिन जोड़ और बाकी नहीं करनी। देखो 20:50 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं 2:3 में हो जाए। आपको दे रखी है दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों संख्याएं दे रखी है आपको किस अनुपात में, 20 और 50 दे रखी है। आपको इनमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, और जोड़ना कितना है पता नहीं, तो इसका मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अब की बार अपन कौन सी संख्या जोड़ देंगे, x जोड़ दो, y जोड़ दो, जो भी जोड़ना आपको एक संख्या जोड़ दो, x जोड़ दिया अपन ने। इसका मतलब आपको 20 में भी जोड़ना है और 50 में भी जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है। अनुपात होता है ना, देखो अनुपात होता है उसको बट्टे में लिख सकते हैं अपन, जैसे लिखा है आपके पास में कि 3:2, इसका मतलब है 3/2, 5:2 का मतलब 5/2, 1:2 का मतलब 1/2, यानी अनुपात को अपन बट्टे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या काम करो, बट्टे में लिखो 20/50, यानी ये दो संख्याएं अभी फिलहाल इस अनुपात में, इस अनुपात का मतलब 0 से 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, यानी 2/5, 2/5 का मतलब 2:5 में अभी है फिलहाल। ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में, 2:5 में। लेकिन इन दोनों संख्याओं में क्या करना है अपने को, कुछ ना कुछ जोड़ना है ताकि यही संख्याएं किस अनुपात में हो जाए, 2:3 में। 2:3 का मतलब है 2/3। बात समझ में आ रही है क्या? यानी शुरुआत में ये संख्याएं हैं 20 और 50, 20 और 50 का मतलब होता है 2:5 में शुरुआत में संख्याएं हैं। 20:5 को 20/50 लिख दिया अपन ने, 20:50 को 20/50 लिख दिया। दोनों संख्याओं में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी तो अनुपात में परिवर्तन होगा, और अनुपात कितना हो जाना चाहिए, ये इतना हो जाना चाहिए। इसको हल कर सकते हैं क्या अपन, ऐसे वजर गुणा करके, यानी 3 को तो इन दोनों से गुणा कर दो और 2 को इन दोनों से गुणा कर दो। तो 3 को 20 से गुणा किया तो 60, और 3 को x से गुणा किया तो 3x, बराबर का चिन्ह। फिर 2 को इन दोनों से गुणा करो, 2 को 50 से गुणा किया तो 100, और 2 को x से गुणा किया तो 2x, यानी ये 2x से छोटा है, बड़े के पास आएगा x एक तरफ कर लो, संख्याएं एक तरफ जाने दो। तो 3x इधर है, 2x इधर आएगा तो
गुणा हो जाएगा, भाग आ जाएगा, भाग होगा क्या? अरे प्लस से होता है तो माइनस होता है, और माइनस होता तो प्लस होता था। यानी 2x प्लस का है, इधर आकर माइनस होगा तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। और 60 प्लस का है, उधर जाकर यानी 100 में से 60 घटाएंगे तो 40। यानी जहां पर x लिखा था वो कितना आ गया? यानी अपन ने कौन सी संख्या, किस लिए x माना था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, x, और x जोड़ने का मतलब कितना बोला उसने? 40 जोड़ने के लिए बोला है। एक बार अपन जोड़ के देख लेते हैं, अपन एक बार जोड़ के देख लेते हैं क्या वाकई में 2:3 आता है क्या? आपको संख्याएं दे रखी है कितनी? 20 और 50, 20 और 50 दे रखी है। शुरुआत में इनका अनुपात देखें तो 0 से 0 काटेंगे तो 2:5 है, शुरुआत में अनुपात 2:5 है। लेकिन प्रत्येक संख्या में यानी इसमें भी 40 जोड़ दो और इसमें भी 40 जोड़ दो, जोड़ के देख लो 40 और 20 है 60 और 50 और 40 है। क्या इन दोनों के बीच में अनुपात निकाले तो क्या 2:5 ही क्या अभी भी? अब बदल गया, अब अनुपात बदल गया। अनुपात बदलने के पीछे कारण था कुछ ना कुछ जोड़ा है, इसलिए मनाही होती है कि अनुपात में जोड़ना मना होता है, क्योंकि अनुपात में कुछ भी जोड़ो या घटाओ अनुपात बदल जाता है। कॉमन संख्या काट दो, 0 से 0 काट दिया, 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 3 गुणा 2 6, 3 का ही भाग है इसमें 2, यानी 2:3। और आपको 2:3 ही क्या करना था? प्राप्त करना था। यहाँ तक खोपड़ी में बेटी क्या बात? कुछ सेम सवाल इधर है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। इसने पहले अनुपात दे दिया कि पहले शुरुआत में अनुपात ये है, लेकिन इसमें क्या करना है अब यार? आपको कुछ संख्या नहीं 16 ही जोड़ना है, या 16 घटाने के लिए भी बोल सकता था, कोई तकलीफ नहीं, कैसा भी बोल सकता हो। यानी अब की बार आपको अनुपात दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में इस बार 16 जोड़ना है। यानी अनुपात शुरुआत में तो आपको 5:9 दे रखा है और इस अनुपात को बनाना क्या है? 3:5। तो कभी भी अनुपात बदलना है, इसका मतलब 2 ही तरीका है अपने पास में, ऐसा दिमाग में रखो, या तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ो या उसमें कुछ ना कुछ घटाओ, अपने आप अनुपात परिवर्तन हो जाएगा। देखो बाद में मैं आपको इस एक्स से छुटकारा दिला के कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार शुरुआत में सीखो आप इस चीज़ को। तो आपके पास में शुरुआत में अनुपात दे रखा है, 2 संख्याओं का 5:9, यानी पहला और दूसरी संख्याओं के बीच में अनुपात है 5:9। क्या 5:9 इस अनुपात में 16 जोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ जोड़ सकता हूँ। यानी 16 और 5, इसमें जो 5 में 16 जोड़ दूँ, इधर 9 में भी 16 जोड़ दूँ। हाँ अरे जोड़ना और बाकी करना तो सख्त मना है। किसके साथ में? अनुपात में। और उससे पहले अगर जोड़ना भी है तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए पहले क्या करो, इसको x से गुणा करो, अब जोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यानी अनुपात है तो इसको पहले बट्टे में लिख दो, यानी 5x और 5x अनुपात 9x है तो इसका मतलब 5/9x, काटने पर वापस 5:9 हो जाएगा। इसमें जोड़ना है कितना? कभी ये भी बोल सकता है कि पहली संख्या में 16 जोड़ो और दूसरी में 18 जोड़ो, तो पहले में 16 जोड़ दो, दूसरी में 18 जोड़ दो। लेकिन इसने बोला क्या? प्रत्येक में जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ो, और यही घटाने के लिए बोलता तो अपन क्या कर लेते? घटा लेते। कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसा बोला वैसे वैसे करना है। दोनों में अपन ने 16 जोड़ लिया, जोड़ते ही अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। और अनुपात हो कितना जाना चाहिए? 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना, वजन गुणा करना है अपने को। तो 5 से 5 को काटा तो 5 गुणा 5 है 25x, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाओ। इस 5 को 16 से गुणा किया तो 80, 3 को 9 से गुणा करो, 9 गुणा 3 है 27x, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाओ, और 16 गुणा 3 है 48। कोई समस्या नहीं है। x एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो। 25 में 27 को इधर लाऊं या 25 को उधर ले जाऊं? छोटे के पास बड़ा जाता है, बड़े के पास छोटा? छोटे को चलाया करो हमेशा। उधर पानी ला, कौन लाएगा? अरे छोटे तो छोटा लोग होता है वही तो पानी लाता है। किसी को भी कह दिया पानी ला रहे तो 5-6 लोग बैठे होते हैं ना, छोटा ही छोटा होता है वो तुरंत चल के जाता है। तो बस ये दिमाग में रखो, छोटे को चलाया करो हमेशा, छोटे को चलाओ। 25 छोटा है, 27 के पास ले जाओ, तो 25 प्लस का उधर जाकर क्या हो गया? तो 27 में से 25 घटाए तो 2x। अब 48 बड़ा है या 80 बड़ा है? बड़ा कभी थोड़ी चलेगा, बड़ा उधर ही रहेगा, छोटे को चलाओ। यानी 48 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 80 में से 48 घटाएंगे, कितना बचेगा? 32। यानी 2x बराबर 32 है तो x बराबर कितना होगा रे? 2 को भी इधर लाओ, और 2 गुना में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, यानी 32 में 2 का भाग है। यानी जहां पर x रखा है, क्या है 16 उत्तर थोड़ी है?
16 उत्तर थोड़ी है। ये पूछा है वो संख्याएं ज्ञात करो, कौन सी संख्याएं जो शुरुआत में संख्याएं थी, इस अनुपात में संख्या है, लेकिन ये संख्या थोड़ी है, ये तो अनुपात है। अनुपातों को x से गुणा करने पर संख्या आई, इसका मतलब x से गुणा करने पर संख्या आई है, तो इसका मतलब 5 गुना x है, और x की जगह कितना 16 गुना 5 है, पहली संख्या तो कितनी है 80 है, और 9 गुना x है, और 9 गुना x और x की जगह 16, और 9 गुना 16 कितना होता है 144। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये आंसर आ गया अपना। चेक कर लें एक बार इसको कि राइट है या आंसर गलत है। हाँ देख लेते हैं एक बार, 80 और ये 144 अपनी संख्याएं दो, इन दोनों संख्याओं में क्या करने के लिए बोला था भाई साहब ने, 16 जोड़ने के लिए। तो एक बार 16 जोड़ के देख लेते हैं अपन। 16 जोड़ने पर ये कितना हो गया 96, और इधर 16 जोड़ने पर है 100, दोनों के बीच में अब लगा दो। क्या काटने पीटने के बाद में 3:5 आ रहा है क्या? अगर 3:5 आ गया राइट आंसर, नहीं तो गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं। चेक कर लिया करो, हर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं अपन। और जिस दिन क्वेश्चन को चेक करना शुरू कर दिया आपने कि मैंने ये आंसर निकाला है राइट है या नहीं, उत्तर देखने की जरूरत नहीं है, इसी को वापस क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये काम जिस दिन शुरू कर दिया आपने, अनुपात में क्या किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी आपको। काटते हैं इसमें, कौन सी संख्या से काटूं हैं? डायरेक्ट ही 32 हूँ, 3 बार 5 बार है, छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। कोई 32 को काट दिया, 32 को पढ़ा होगा तुमने। हाँ 3 हैं, 4 से काट लो, 8 से काट लो, 8 से काट लेते हैं। 8 से काटा तो इसको कितना आ गया 12 गुना 8 96, और इधर से 20। कुछ और कट रहा है, जब तक कटता है तब तक काटते रहो, यही अनुपात का रूल है। 2 से काटो, 4 से काट लो, 4 से 4 गुना 3 12, 4 से अरे आ गया कि नहीं आया, 3:5 है। हाँ अरे डायरेक्ट काट लेता 32 हो, लेकिन कहीं देखे वीडियो जगह कैसे 32 से काट लिया। ठीक है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। 3:5 राइट आंसर है अपना। तो आंसर आ गया अपना 80 और 144। क्लियर है यहाँ तक? इसी से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है ना। ये तो राइट आंसर सही सवाल है, राइट सवाल है। अब मैं गलत सवाल लिखूंगा जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं, जैसे जोधपुर की बड़ी कोचिंग हो गई, चाहे जयपुर की कोचिंग हो, चाहे दिल्ली की कोचिंग हो, इधर कुचामन में भी देख लो, कोई सी कोचिंग देख लो, सब में पढ़ाया जा रहा है। कोई भी गाइड देख लो आप जाकर एक बार, हर गाइड में आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हर गाइड में क्या होता है, गाइड में तो इसका टिप टाप के उसमें टाइप कर लिया, इसका टिप टाप के उसमें टाइप कर लिया। इसीलिए मुझे जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर पूछता है कि कौन सी किताब से पढ़ूं, तो उसको मैं एक ही जवाब देता हूं, अरे भाई तेरे पास में जो है ना उससे पढ़ ले। क्या कर ले? उसी से पढ़ ले, क्योंकि तू कोई भी लाएगा सवाल तो तेरे को वही मिलने हैं, और तरीका तेरे को किसी भी किताब का लगाना नहीं है। तरीका तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना। तो किताब के लिए कभी भी ये नहीं करना कि मुझे ये पढ़ना है कि मुझे वो पढ़ना है। क्लियर? देखते हैं आगे सवाल। अब उन्हीं के सवाल लिखता हूँ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं वो सवाल लिख रहा हूँ गलत है, आप उत्तर निकालने की कोशिश करना आता है कि नहीं। उन्होंने निकाल रखा है, उस सवाल के उत्तर उन्होंने निकाल रखा है, और मैं बाकायदा वो जो वीडियो थे ना, उस वीडियो वाला वीडियो भी लाया हूँ मैं, ठीक है ना, वो वीडियो भी लेके आया हूँ। कोशिश करना है सभी को, ठीक है ना, इसका उत्तर निकालने की। उत्तर निकाल रखा है इसका बाकायदा, लेकिन कैसे उन लोगों ने क्या उत्तर निकाला आपको भी कोशिश करनी है। काट दिया कॉपी ले, क्या किया? 13 प्लस एक्स अपन। अच्छा जोड़ सकता है क्या तुम अनुपातों में? अनुपातों में जोड़ सकता है? 7x कर दिया, 7x कर दिया, निकला है कौन ने? देखो मैं अगर ये x नहीं लेता ने, ये अभी तक मिटाया नहीं हूं मैं, इसलिए नहीं मिटाया। आप इसके मास्टर हो या नहीं, मुझे अब पता चलेगा कि आपको समझ में आई या नहीं है। हाँ कोशिश करो। क्या? हाँ आती तो करनी पड़ती कटिंग, और मैं सुनसी बात तो पूरो, तभी तो मैंने बोला उनको कि आज मैं इधर ही हूँ, नहीं तो गांव जाने। हाँ अब करनी पड़ती यार, कहीं इलाज है। अब देखो मैं सवाल लिखो, बहुत गायब करा दिए थे हैं।
मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वैसा का वैसा ही लिखूँ जैसा सवाल है। दिखाऊँ करता ना वीडियो, बाद में दिखाऊँ, ठीक है? क्लास की बातें करते हैं। हाँ, वॉलीबॉल खेल टाइम करना चाहिए कुछ रहे वो खेल से पहली रुको रे। रुको रुको थोड़ी देर रुको थे, बातें कर लो थोड़ी देर। कहीं अब क्यों आ रहे? अब पार थारा थारी कौन पड़े, कोई की कौन पड़ रही है? अच्छा बिके बिके था नींद बनी उठी रोता ही हैं, नींद बनी उठी उठता ही अगर समझ मारिए गुनिया रही हो हैं एकदम यहाँ लगा चुपचाप कांटा समझ में आवे गुनिया है। अरे थका आर्मी वाला गए आ रही है, बैठ जा फटाफट तनिया डिगू फिर यूँ मुड़ जोर पड़ा दो। अब तो एकदम चुप, एकदम है चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं बोलना एकदम। देखो कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो उनसे एकदम हू बहू क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको कई गाइड में मिल जाएगा और उन्होंने आंसर भी निकाल रखा है इन्हीं में से, कोई ना कोई आंसर निकाल रखा है, 5 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसका आंसर आप बोलोगे वो निकाल के बता दूंगा। इसका आंसर 5 भी निकाल के बता दूंगा, 1 भी निकाल के बता दूंगा, 2, 3, पाव, आधा, पूर्ण, 100, 1 लाख, 2 लाख जो निकालना है वो निकाल के बता दूंगा मैं आपको। फिर भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो भी है उनमें सब में पढ़ाया जा रहा है, चला रहे हैं, हाँ दिख रहा है। इसका कॉपी करके वो कॉपी कर लिया, इधर से कॉपी करके वो दूसरी किताब छाप दी, ये नई किताब वो नई किताब, इस तरीके से मार्केट में आ रही है। अरे कम से कम पढ़ाओ तो सही। देखो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2 संख्याएं 7:13 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। एक बार करके देखते हैं। पर सवाल है 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिनका अनुपात है कितना 7:13, 7:13। आपको क्या करना है, दोनों में कुछ ना कुछ जोड़ना है। किस में जोड़ना है साहब, क्या करना है, किस में जोड़ना है, अनुपातों में। किस में जोड़ना है, और अनुपातों में जोड़ना क्या है, जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, वो अपनी मजबूरी है। मास्टर ने शुरू में जो लिखा है वो का वो अभी भी पढ़ा है वो ऐसा कैसा, तो अपन ने क्या किया, इनको गुणा किया, यानी ये संख्याएं होगी। अब इनमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, जोड़ना क्या है वो बताओ आप, क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं, कुछ भी लिख दो, y लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि पता तो है नहीं अपने को भाई 5 जोड़ना है कि 6 जोड़ना है, 1 जोड़ना, 2 जोड़ना, कुछ भी पता नहीं है अपने को भाई, कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, इस अनुपात को एक बार बट्टे में लिखते हैं, यानी 7x अनुपात 13x, इसका मतलब 7:13 को अपन 7/13 लिख सकते हैं, यानी 7x/13x। इनमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, और जोड़ना भी किसमें, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, यानी दोनों में जोड़ना है, और प्रत्येक संख्या में सेम संख्या जोड़नी है। लेकिन जोड़े क्या वो पता नहीं, x ले लिया, अरे x के पीछे नहीं पड़ जाना कि x ले लिया फिर से x और जोड़ दो, x अपन ने इधर लिख दिया तो अब की बार y लिख दो या z लिख दो, a b तुम्हारी मर्जी है वो लिखो ना। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर y लिख दिया, यानी दोनों में y y जोड़ दिया अपन ने। और अनुपातों में कुछ ना कुछ जोड़ने से पता है अपने को कि अनुपात बदल जाता है, और अनुपात बदल कर कितना हो जाना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए। 2:3 का मतलब है 2/3। चलो करते हैं वज्र गुणा, 3 को 7 से गुणा किया तो 7 × 3 है 21x, और प्लस 3 को y से गुणा किया तो 3y, बराबर 2 को 13 से गुणा किया तो 26x, और 2 को y से गुणा किया तो 2y। y एक तरफ कर लो, z एक तरफ कर लो, ये x एक तरफ कर लो,
तो छोटे के पास बड़ा ले जाना पड़ेगा अपने को। तो 21 छोटा है, चल कर जाएगा 26 के पास, तो माइनस हो जाएगा। तो 26 में से 21 घटाए तो 5x। हर 2y बड़ा है, छोटा है, चल कर जाएगा इधर। 3 में से 2 घटा दिया तो 1y यानी y। अब y बराबर 5x आ गया ना, तो अपने पास में y का मान है ना x का मान। वैसे गणित का रूल होता है, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको। गणित का रूल होता है कि आपके पास में समीकरण कितनी है यहाँ पर, एक। और ऐसे वेरिएबल कितने हैं जिनका मान नहीं पता। वेरिएबल मतलब x और y z रेखे से है, कितने हैं, 2। यानी केवल अगर x होता, x बराबर ये 5x बराबर कुछ भी लिख देते, मान लो 2 लिख देते, 3 लिख देते, x का मान आ जाता। यानी अगर ऐसे कितने मान है जिनका पता नहीं है आपको, एक का मान पता, इस x का मान पता नहीं है, समीकरण एक है, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर इधर क्या आ गया साथ में और y, यानी x और y दो चीज़ों का मान पता नहीं है, दो चीज़ों का मान पता नहीं है। इसका मतलब ऐसी समीकरण कितनी होनी चाहिए थी, 2 समीकरण होती तो निकल जाता। अगर मान लो x, y और z हो रहा जाता साथ में, इसका मतलब 3 संख्याएं ऐसी होगी जिनका मान नहीं पता। तो 3 वेरिएबल का मान नहीं पता, तो 3 ही समीकरण होनी चाहिए, तभी जाके उसका मान निकल सकता है, अदरवाइज मान ही नहीं निकाल पाएंगे अपन। बात आ रही है समझ में। और जब एक समीकरण है और 2 वेरिएबल है, उसका मान अपन डिसाइड नहीं कर सकते क्या है, अनंत मान आएंगे इसके अनंत उत्तर आएंगे। कितने आएंगे, अनंत उत्तर, कोई भी उत्तर आ सकता है। मैं यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखता हूँ, यहाँ पर मैंने x की जगह कितना रखा, 1 रखा। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की जगह कितना आ जाएगा, अरे x की जगह 1 रख दिया मतलब गायब कर दिया, 5 गुणा 1 5, तो इसका मतलब y की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। ये वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, अरे वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 7x और 13x, 7x और 13x, यानी 7x x की जगह कितना रखा, 1, यानी 7 गुणा 1 7 है, पहली संख्या तो हो गई 7 शुरुआत की है, और 13 गुणा 1 13, यानी शुरुआत में संख्या ये थी, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, और जोड़ा है अपन ने y के तौर पर, यानी कितना हो गया y का मान 5। इसका मतलब 5 5 जोड़ दो, ये 5 5 जोड़ दो, 7 और 5 है 12, और 13 और 5 है 18। इनका दोनों का ले लेते हैं अपने अनुपात, कि जोड़ने के बाद में अनुपात क्या हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। 2:3 आ जाता है क्या, 2:3 अगर आ गया तो इसका मतलब अपने अनुसार आंसर 5 होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन, 6 से काट लो, कितनी बार है, 2 बार है, और 6 से काट लो, इसका मतलब अपना आंसर 2:3 आ रहा है। क्या करने पर है, 5 जोड़ने पर। क्या करने पर है, इसका मतलब अपना आंसर होना चाहिए था क्या, 5। आगे और बढ़ते हैं, एक बार देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं और जोड़ के देखते हैं, और देखते हैं क्या 2:3 केवल एक ही आंसर से आता है या कोई और भी आंसर है ऐसे। अब की बार मैं क्या लेता हूँ, x बराबर कितना ले लिया, 2। अगर मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो x की जगह 2 रखा, यानी 5 गुणा 2 10 है, तो इसका मतलब y बराबर कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। अरे ये आया कब, जब कितना जोड़ा है अपने, 5 5, तो भी सेम आंसर आ रहा है। अब की बार मैंने x की जगह 2 रखा, यानी 7 गुणा x कितना हो गया, भाई शुरुआत में अनुपात 7x और 13x था, x की जगह अपन ने अब की बार कितना रखा, 2, यानी 7 गुणा 2 14, और 13 गुणा 2 26 है, यानी शुरुआत में संख्या ये भी तो हो सकती है। अब इसकी y की जगह 10, यानी अब की बार 10 10 जोड़ना आपको, प्लस 10 करता हूँ और प्लस 10 करता हूँ, कितना हो गया, 14 और 10 है 24, 26 और 10 है 36 है। इन दोनों के बीच में अनुपात लो, क्या अनुपात 2:3 आता है क्या, कितना, इसका मतलब 12 गुणा 2 24 और 12 गुणा 3 है, ये 2:3 तो इससे भी आ रहा है, यानी 10 जोड़ने पर भी 2:3 आ रहा है, 5 जोड़ने पर भी 2:3 आ रहा है। आप बोलो वो संख्या जोड़ के बता दूं तो भी अनुपात 2:3 ही आएगा। आप चाहे आधा जोड़ के देखो, पाव जोड़ के देखो, 1.25 5.5 पौने 4 1 लाख 1 करोड़, जो भी जोड़ना आप जोड़ो, आंसर सेम आएगा, 2:3 आ जाएगा। और तो कुछ भी जोड़ने, कुछ भी, चल 11 जोड़ के देखते हैं, 11 की धारा इच्छा है ना, 11 जोड़ के देखते हैं, चलो देखते हैं 11 जोड़ के देखते हैं, ध्यान दो एक बार 11 जोड़ के देखते हैं। देखो 11 जोड़ने का मतलब y की जगह कितना रखना है, 11। अब की बार इसने बोला y की जगह कितना रखो, क्या y की जगह 11 रखने पर x का मान आ सकता है क्या, कितना आएगा, भाई y की जगह अपन ने इधर 11 रखा तो x का मान यानी 5 बटे में आ जाएगा, यानी x की जगह कितना रखना पड़ेगा रे, 11/5। खोपड़ी में बेटी की बात बेटी।
आगे देखते हैं फिर। x की जगह कितना रखना है 11/5, इसका मतलब 7 गुणा x है और x की जगह 11/5 यानी 11/5, ये तो होगी पहली संख्या। और 13 गुणा x है और x की जगह 11/5, ये 11/5, ये दोनों संख्याएं होगी। इन दोनों संख्याओं में जोड़ना कितना कितना है, कितना कितना 11 जोड़ना है। पहले इसको हल कर लेते हैं। 11 गुणा 7 कितना होता है 77/5 है और 13 गुणा 11 143। अब ये संख्याएं है, इनमें जोड़ना कितना है इस बार 11, जोड़ के देखते हैं। इसमें भी 11 जोड़ दो और इसमें भी 11 जोड़ दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था आपको, तिरछा गुणा करो जब भी जोड़ना है। 5 गुणा 11 55 और 55 और जोड़ना कितने में 77 में। 55 प्लस 77 कितना हो गया 132/5। इधर से 11 गुणा 5 है 55, 11 गुणा 5 55 और 55 जोड़ना किसमें 143 में। 8 198/5। क्या लेना है इनका अनुपात है। अरे अनुपात में तो कॉमन संख्या क्या होती है कटती है, आप अच्छे से जानते हो। तो कॉमन संख्या काट दो, क्या है बट्टे में 5 काट दो। और भी कुछ कटता है क्या, काटना शुरू कर दो। पर जिसको 11 का पार्ट आता है वो फटाफट काट सकता है। चलो मैं छोटी संख्या से काट के दिखा देता हूँ एक बार। छोटी संख्या से काटे तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देता हूँ मैं एक बार। 3 से 3 2 5 1 6, ठीक है 3 से काट देते हैं। 3 से काट देते हैं। 3 गुणा 4 12 और 3 गुणा 4 12 44। इधर 3 से काटे तो 6 गुणा 3 18 और 6 गुणा 3 18। 11 से काटते हैं। 11 चौगे और 11 गुणा 6, अरे 2 से फिर कटेगा। 2 गुणा 2 4 है और 2 गुणा 3 आएगा 2:3 ही। चाहे तुम जो संख्या लेनी है वो संख्या ले लो, चाहे तुम्हें जो संख्या लेनी है आपकी मर्जी है वो संख्या लो। इसका मतलब ये सवाल कैसे सही कर सकते हैं अपन की 5 ही आंसर होगा। ये हूबहू ऐसा का ऐसा बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में ऐसा का ऐसा लिखा है। मैंने सवाल में संख्या भी नहीं चेंज की है, ऐसी कैसी संख्या लिख रखी है और वो सवाल गलत है और गलत को मैंने इस तरीके से प्रूव किया है। बड़ी बड़ी कोचिंग, आप जो गाइड देखनी है वो गाइड देखो, हर गाइड में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। और कुछ बहुत सारे सवाल और भी लिखे हैं, बहुत सारे सवाल की लिस्ट है मेरे पास। और अब इतने सवाल लिख नहीं पाऊंगा मैं, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। और उसको गलत साबित किया मैंने इस तरीके से, पूरा प्रूव किया है। और ना ही इन किस्मत वाली लकीरों पर भरोसा करता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ इन किस्मत वाली लकीरों से भी ऊपर मिली हुई ने 5-5 उंगलियों पर, और इनसे भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ इसे उंगलियों से लिखने वाली इसे कलम पर। और आप भी इसी तरीके से इस कलम पर भरोसा करो। कहीं कोई ये नहीं कहते आपको कि नौकरी लगने के बाद में कि अरे इसकी नौकरी तो किस्मत से लग गई, और उसी टाइम आप उसको कह सकते हो कि ये दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पिया है। बात आ रही है समझ में। इस तरीके से छोटी से छोटी चीज़ अगर मैं आपको शुरुआत से नहीं बताता तो शायद ये समस्या आपको पकड़ नहीं पाते। कोई नहीं कह सकता, कोई कहता है ना कि मेरे को 100% समझ में आ गया पूरा, वो बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो एक कह सकता है कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ इस दुनिया में किसी को नहीं आता। हर छोटी से छोटी चीज़ समझो आप एक बार, आप एकदम सही जगह हो। मैं आपको कभी भी पढ़ाता हूँ, मैं इस क्लास में कभी भी पढ़ाता हूँ डिफेंस वाली क्लास में, तो आपको एज ए सेना का मानते हुए पढ़ाता हूँ कि आप एक सेना के जवान हो, फौजी हो, कोई आर्मी का हो सकता है, किसी को मैं एयरफोर्स की ड्रेस में देखता हूँ, किसी को मैं नेवी की ड्रेस में देखता हूँ, इस तरीके से कि इनको पढ़ा रहा हूँ जो देश का भविष्य बनाएंगे। और आप ऐसी एक डिफेंस एकेडमी में हो जो कुचामन की सबसे बेस्ट डिफेंस एकेडमी है, जहाँ पर कुचामन का क्या ऑल इंडिया का बेस्ट कोच आपको ट्रेनिंग दे रहा है। ऑल इंडिया का बेस्ट कोच आपको ट्रेनिंग दे रहा है। एक तरीके से आप सफलता से थोड़े से कदम ही दूर हो। आपको ट्रेनिंग देने में वो कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। इस तरीके से मेरे साथ चलकर आप, और जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं आपको, एवन बेस्ट फैकल्टी है कुचामन की। आप बात आ रही, ये बिल्कुल मत सोचो आप कि मुझे छोटी से छोटी चीज़ समझनी है, ये छोटी चीज़ का मैं क्या करूँगा समझकर। क्लियर हो रही है बात आपको? चलो ओके, आगे की बातें अपन अगले वीडियो में एक बार और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और लेके आए इसका अनुपात का, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बाकी रह गए।
ठीक है, जय हिंद, जय भारत। Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update.